525 लीटर मिल्क एंड वाटर है, उसमें 11 और m की रेशियो है। आपने m की वैल्यू बतानी है, एक कंडीशन आपको दी हुई है, जल्दी से बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इस पर ज़्यादा देर नहीं लगानी। देखो भी सारे रुक जाओ, बस बस बस, ज़्यादा देर लगानी नहीं है इस पर। हमें पता है इसमें कोई एलिगेशन नहीं लग रहा है, इसमें बेसिक सा मिक्सचर का कॉन्सेप्ट लग रहा है। आपको पता है कि पहले जो मिक्सचर होता था वो 525 लीटर होता था, उसमें 525 लीटर्स है मिल्क एंड वाटर। बाद में आपने 75 लीटर और 50 लीटर डाल दिया, तो टोटल कितना डाल दिया? एक तरह से मैं बोलूं 75 प्लस 50, यानी कि हमें कहना चाहिए कि 125 लीटर और डाल दिया। 75 प्लस 50 तो टोटल मिक्सचर कितना बढ़ जाएगा? 125 बढ़ जाएगा, तो 650 हो जाएगा टोटल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर बना, उसमें 7:6 की रेशियो है। अगर हम 650 को 7:6 में ब्रेक करें तो 350 और 300 आ जाएगी फाइनल वैल्यू। बट ये 350 कैसे आई है? जब हमने 75 लीटर मिल्क डाला और 50 लीटर वाटर डाला, 50 ऐड करने के बाद 300 हुई वैल्यू, मतलब पहले 250 थी, और 75 ऐड करने के बाद 350 हुई वैल्यू, मतलब पहले जो थी वो 275 थी। हमने देखा 275 पहले थी और 250 पहले थी, तो ये दो वैल्यूज आई हैं बच्चों अपने पास। हमने इसको कैंसिल किया 25 से, 25 का 10 गुना, 25 का 11 गुना, तो रेशियो आ गई 11:10 की। पर ये तो कह रहे हैं रेशियो है 11:m की, तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 10 आ गई। बना लिया था सबने? सिंपल सा सवाल था। क्लियर है ना सबको? डाउट तो नहीं है? कुछ बच्चे रिपीट कह रहे हैं, एक बार क्विक रिपीटिशन में कर रहा हूँ, फटाफट से सुनो और इस बार फोकस रखो बच्चों। अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा हुआ तो ये क्लास समझ नहीं आएगी आपको, आपको पहले वही देखना चाहिए जाके, ठीक है? ये रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहूंगा। देखो 11:m लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, मतलब अपने पास रेशियो ही नहीं है, 11:m कुछ नहीं होता, ठीक है? तो वो रेशियो नहीं दी उन्होंने, मेन कहने की बात ये है। तो 525 लीटर है टोटल, जिसमें से कुछ मिल्क है, कुछ वाटर है, कुछ मिल्क है, कुछ वाटर है। 75 लीटर मिल्क डाल दिया हमने, 50 लीटर वाटर डाल दिया, तो 75 प्लस 50, बेसिकली टोटल मिक्सचर कितने से इंक्रीज हो गया? 125 से, मतलब मिक्सचर हो गया 650। ये जो नया वाला मिक्सचर बना है इसमें 7:6 की रेशियो है मिल्क और वाटर की। 7:6 में ब्रेक किया इसको 650 को, तो यू विल गेट 350 एंड 300। अगर 75 ऐड करने के बाद 350 मिल रहा है, मतलब पहले कितना था? 350 माइनस 75 यानी कि 275। अगर 50 ऐड करने के बाद 300 मिल रहा है, मतलब पहले कितना था? 250 था। तो पहले मिल्क था 275, वाटर था 250, 25 से काट दोगे तो 11 और 10 की रेशियो आ जाएगी। पर ये तो कह रहा है 11:m की रेशियो है, तो m की वैल्यू 10 आ गई। एक जार में विस्की भरी हुई है और 65% सोडा है उसके अंदर, कुछ पार्ट को रिप्लेस कर दिया अनदर सॉल्यूशन से जिसमें 25% सोडा है। नाउ द परसेंटेज ऑफ सोडा बिकम 65%। कितना पार्ट रिप्लेस किया? थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना, जल्दीबाजी में इस सवाल में गलती हो जाती है, थोड़ा आराम से करना। देखो यार सिंपल सा सवाल है, देखना ध्यान से समझना, सभी एक बार लिखना रोकेंगे, मेरी बात सुनेंगे। कह रहे एक जार में ना, हमने पूरा का पूरा एक जार है अपने पास, मान लीजिए ये वो है, इसके अंदर 65% सोडा है। देखो कई बच्चे अभी नहीं सुन रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों फिर आप कहेंगे समझ नहीं आया, प्लीज एक बार अभी लिखना छोड़ के एक बार मेरी बात सुने। कह रहे कुछ पार्ट रिप्लेस कर दिया हमने विद अनदर सॉल्यूशन। रिप्लेस करने का क्या मतलब होता है? कि हमने x निकाला और x फिर से डाल दिया, यही मतलब होता है
रिप्लेस करने का, यही मतलब होता है। तो जब x लीटर मिक्सचर निकाला होगा तब भी मिक्सचर में तो क्वांटिटी कम हुई होगी, सोडा तो अभी भी 65% होगा। मैंने आपको समझाया हुआ, ये रेशो थोड़ी ना बदल जाती है मिक्सचर निकालने से, ठीक है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, रिप्लेस्ड विद, लाइक रिप्लेस किया 25% सोडा वाले मिक्सचर से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बचा हुआ सोडा है 65% सोडा, इसके अंदर इन्होंने ऐड कर दिया 25% सोडा वाला मिक्सचर, ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा। तो इस 65% सोडा वाले में इन्होंने ऐड कर दिया 25% सोडा, रिजल्टेंट मिला 50% सोडा। 65 में से 50 घटाया 15% आया, 50 में से 25 घटाया 25% आया, 5 से काटा 5:3 की रेशो आई। मतलब बच्चों एक चीज देख पा रहे हो, ये रिप्लेसमेंट हुई है, मतलब जितना निकाला उतना ही डाला है, बट ये डाला तो 3 यूनिट है, मतलब निकाला भी 3 यूनिट था, मतलब तो 3 यूनिट पहले निकाल लिया तो 5 यूनिट बन गया, मतलब शुरू में 8 यूनिट था। तो ऐसा हुआ ना, 8 यूनिट में से पहले 3 यूनिट निकाला, फिर 5 यूनिट बच गया था, फिर 3 यूनिट वापस डाल दिया 25% वाला। तो हमसे पूछा हुआ है कितने प्रतिशत यहाँ पे विस्की को रिप्लेस किया गया था, तो 3 यूनिट रिप्लेस की थी 8 यूनिट में से। 3/8 इंटू 100। बहुत कम बच्चों का ये आंसर आता है, 37.5%। गलती करते हैं इस सवाल में बच्चे, आपने तो नहीं की ना, 60% तो नहीं आया था आपका आंसर। किस किस का आया था 60%, सच सच बताना। ध्यान रखना है। 3/80 क्यों? तो बच्चों 8 में से अगर 3 को रिप्लेस कर रहे हो तो 3/80 बोलूंगा, और क्या बोलूंगा यार। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास एक 65% सोडा है, ठीक है, एक बोतल है 65% सोडा वाली, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। एक बोतल है 65% सोडा वाली, तुम इसके अंदर से मान लो x लीटर निकाल रहे हो, तो x लीटर निकाल रहे हो, तो अब इसके अंदर क्वांटिटी कम हो जाएगी, पर सोडा तो 65% ही रहेगा। फिर कह रहा है उसको रिप्लेस कर रहे हो एक दूसरे मिक्सचर के साथ जिसमें 25% सोडा है, मतलब तुम इसके अंदर डाल रहे हो वापस 25% सोडा, और कितना डाल रहे हो, जितना निकाला था, मतलब एक्स ही डाल रहे हो। तो मैं इस वाले पार्ट पे तो एलिगेशन लगा सकता हूं ना, तो मैंने लगा दिया एलिगेशन। 65% पहले था, 25% और डाल दिया, और फाइनली 50% बन गया। ये तीनों चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं। एलिगेशन लगाया 15 आया, एलिगेशन लगाया 25 आया, रेशो निकाली 3:2, 5:3 आ गई। मतलब हमने मिक्सचर जो निकाला था एक्स निकाला था, और बाद में एक्स ही डाला है, बट ये एक्स थोड़ी ना, ये तो 3 है, मतलब एक्स की वैल्यू 3 आ गई। मतलब हमने पहले 3 निकाला था, और 3 निकालने के बाद 5 मिला हमें, मतलब पहले 8 हुआ करता था। तो इमेजिन करके देखो ना, पहले 8 होता था, 3 निकाल लिया, 5 बच गया, फिर 3 वापस डाल दिया। ऐसे तो हुआ है, जितना निकाला उतना ही डाला, रिप्लेसमेंट का यही तो मतलब होता है, ठीक है। निकाला था तब भी देखो 65% था शुरू में, निकाला तब भी 65% रहा, पर डाला तो बाद में 25% ना, इसकी वजह से ओवरऑल हो गया 50%, ठीक है। तो इस वजह से तो हमें रेशो मिली है ये, कि भाई बचा हुआ 5 था, उसमें 3 और डाला, और जितना और डाला था वो वैल्यू उसी के बराबर है जितना पहले निकाला था। तो 3 यहाँ पे और डाला है, तो 3 यहाँ निकाला था, तो यहाँ शुरू में 8 था ना, तभी तो 3 निकाला था, तो 5 आया था, तो 3 निकाला 8 पे, मतलब कितना परसेंट निकाला है, 37.5% निकाला है। अब तो बता दो यार, समझ आया कि नहीं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, लॉजिकल क्वेश्चन है। रेशो से करो सर, रेशो से करो यार, मतलब एलिगेशन नहीं पढ़ा, रेशो से करो तो वही बच्चा बोलेगा जिसने एलिगेशन नहीं पढ़ा, और एलिगेशन नहीं पढ़ा तो ये क्लास तो वैसे ही समझ नहीं आएगी बच्चों। ऐसे कैसे चलेगा, आप बताओ मुझे, ऐसे कैसे चलेगा? पढ़ के आओ प्लीज, जहां रेशो लगनी है वहां रेशो लगेगी, जहां नहीं लगनी वहां लगेगी। एक बच्चा कह रहा है हिंदी मीडियम वाली डीआई का क्या इलाज करें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करें, उनके बारे में मैं बात करूंगा, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। इस सवाल को बनाओ जल्दी से। डीआई की एक पीडीएफ मैंने और दे दी है, एक और पीडीएफ भी दूंगा, अभी हिंदी मीडियम वाली पीडीएफ भी दूंगा, पहले पढ़ लो बच्चों, जो चीज सामने है उसको करो पहले।
बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है ये वाला। देखो जी, ध्यान से समझो। कह रहा है 40 लीटर्स मिक्सचर ए का जिसमें पेट्रोल और डीजल है, 68% पेट्रोल है, उसको मिक्स कर दिया 24 लीटर मिक्सचर बी के साथ जिसमें पेट्रोल और डीजल है और उसमें 52% पेट्रोल है जिससे मिक्सचर एक्स मिला। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझना ध्यान से क्या हो रहा है इसके अंदर। हमें पता है कि 40 लीटर एक चीज ली है, 24 लीटर दूसरी चीज ली है। ये मिक्सचर ए है, ये मिक्सचर बी है। हमने फाइनली निकालना है डीजल की परसेंटेज। तो बच्चों अगर किसी के अंदर 68% पेट्रोल है तो डीजल कितना हुआ? 32% डीजल हुआ। अगर 52% पेट्रोल है इसके अंदर तो डीजल कितना हुआ? 48% हुआ। तो इससे हमें एक नया मिक्सचर मिलेगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो 40 24 को कैंसिल कर दिया, 8 से काटा 5 और 3 की रेशो आ गई। 8 से काटा 5 की और 3 की रेशो आ गई। हमने देखा कि इसके बीच में गैप जो है वो 16% का गैप है। 16% को 5:3 में ब्रेक किया, 10% और 8%, 6% आ गई वैल्यू। 48% में से हमने कुछ घटाया, हमें मिला 10%। तो मतलब वो क्या है? 38 है ऑब्वियसली। यहाँ पे 38 में से 32 घटाओगे तो 6 आएगा ही आएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमें जो ये नया मिक्सचर मिला है इसमें 38% डीजल है। क्या हम ये बात बोल सकते हैं जो नया मिक्सचर मिला है? और आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, इसको जो नया मिक्सचर मिला है इसने उसको नाम दिया मिक्सचर एक्स। क्या मुझे बच्चों मिक्सचर एक्स की क्वांटिटी बता सकता है कोई? क्वांटिटी क्या होगी मिक्सचर एक्स की? कितने लीटर का है मिक्सचर एक्स, कोई बता सकता है? बहुत ही बढ़िया। अब बच्चे कई सोच रहे होंगे सर ये कहां से आ गया, ये बच्चे कैसे बता रहे हैं? मिक्सचर एक्स कैसे बना था? मिक्सचर ए का 40 लीटर लिया था और मिक्सचर बी का 24 लीटर लिया था। तो इधर से एक का 40 लीटर लिया, दूसरे का 24 लीटर लिया, उसको उठा के मिक्स कर दिया। तो क्वांटिटी तो 40 प्लस 24 ही होगी, यानी कि क्वांटिटी तो 64 लीटर होगी। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये कह रहे हैं हम ना 96 लीटर ले रहे हैं मिक्सचर सी का। एक मिक्सचर सी है उसको ले रहे हैं और 96 लीटर ले रहे हैं उसका, और उसको मिक्स कर रहे हैं हम एक्स के साथ। एक्स कितना है? एक्स खुद जो है 64 लीटर है। अच्छा, एक्स में डीजल कितना है? 38% डीजल है। और ये जो सी ले रहे हैं मिक्सचर, उसमें कितना डीजल है? उसमें 48% डीजल है। इसको मैंने 32 से कैंसिल किया, 32 का 2 गुना, 32 का 3 गुना, तो 3:2 की रेशो हो गई। तो उठा के सीधा ब्रेक कर दो। अब इसमें निकाला डिफरेंस 10% से, 10% को 3:2 में ब्रेक करोगे तो 6% और 4% आ जाएगी वैल्यू। 48 में से क्या घटाएं कि 4% आ जाए? 48 में से 44% घटाएंगे तभी तो 4% आएगा, और 44 में से 38 घटाओगे तो 6% आ जाएगा। तो हमें मिला कि फाइनली जो मिक्सचर होगा उसमें 44% डीजल होने वाला है। 44% डीजल। तो समझ में आया? बहुत महंगा क्वेश्चन है ये, देख रहे हो? बहुत महंगा सवाल है ये। इसमें पेट्रोल भी है, इसमें डीजल भी है, बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है। आ गया सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डबल एलिगेशन का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डबल एलिगेशन का। मैं देखो अगेन एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर यहाँ पे ऐसा कोई भी बच्चा है जिसने मिक्सचर एलिगेशन पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा हुआ या इवन रिवाइज भी नहीं किया हुआ, वो इस क्लास में इस समय अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा उसको। रिटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है बच्चों, मेरी बात मानो, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आपका एक एक मिनट कीमती है, मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, सबसे पहले मिक्सचर ए था, ए में हमने मिक्स किया बी, मिल गया एक्स। ए कितना था? 40 लीटर, और बी कितना था? 24 लीटर। 40 और 24 की क्या रेशियो होती है? 8 से कैंसिल करोगे 5 और 3 की रेशियो आ जाएगी। ए मिक्सचर क्या है? 68% पेट्रोल वाला, तो डीजल कितना होगा? 32%। और बी मिक्सचर है 52% पेट्रोल वाला, तो डीजल कितना होगा? 48%। इनके बीच का डिफरेंस देखा, 16% आया। 16 को 5:3 में ब्रेक करूंगा, मुझे मिलेगा 10% और 6%।
48% में से कोई नंबर घटाया, हमें 10% मिला, मतलब वो नंबर 38% होगा। और 38 में से 32 घटाया तो 6% मिला। तो यहां पे 38% हो गया आपका, 38% हो गया डीजल। एंड जो नया मिक्सचर बना, ये डीजल किसमें, नया मिक्सचर कौन सा बना है, एक्स बना है। इसकी क्वांटिटी कितनी हुई, 40 + 24, 64 लीटर इसकी क्वांटिटी हो गई। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो जो यहाँ पे ये डीजल है जिसमें 38% डीजल है, यहाँ पे जो क्वांटिटी बनी है, एक्स मिक्सचर बना है जिसमें 38% डीजल है, इसको उठा के मिक्स कर दिया हमने सी के साथ जिसमें 48% डीजल है। और आपको पता है एक्स की क्वांटिटी कितनी है, 64 लीटर। और सी जिसको मिक्स किया उसकी क्वांटिटी कितनी है, 96 लीटर। 32 से कैंसिल कर दिया, 2:3 की रेशियो आ गई। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10%। 10% को 2:3 में ब्रेक करूंगा, 4% और 6% आ जाएगा। 48 में से क्या घटाऊं कि 4 मिल जाए, 44% घटाना पड़ेगा। 44% में से 38% घटाया, 6% आ गया। तो ये जो फाइनली मिक्सचर बना है, मिला है हमें, उसमें 44% डीजल है बच्चों। समझ गए। सर पेट्रोल लेके होगा क्या, ये आपका होमवर्क है। होगा तो सही, पर आप करके देखोगे पेट्रोल लेके हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये होमवर्क है आपका, पेट्रोल लेके करके देखोगे सवाल, ये वाला। ये सवाल बनाओ जल्दी से। ये भी बहुत प्रीमियम, बहुत अच्छी क्वालिटी का सवाल है ये भी। देखो सब एक बार रुक जाएंगे, मेरी बात सुनेंगे। एक ना मिक्सचर एक्स है, मिक्सचर एक्स के अंदर क्या है, अल्कोहल है और सोडा है। एक मिक्सचर वाई है जिसके अंदर अल्कोहल है, सोडा है, वाटर है। अल्कोहल 44% है, सोडा 32% है, वाटर 24% है। इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने, मिक्स करके और एक नया मिक्सचर मिला, उसके अंदर भी पता है हमको 48% अल्कोहल है, 36% सोडा है, 16% वाटर है। कहने की अल्कोहल बता दो मिक्सचर एक्स में कितना है। तो यार एक बात समझ, इन्होंने ये वैल्यू हमें दी नहीं कि अल्कोहल कितना, सोडा कितना, बताया ही नहीं। और ये नहीं बताया तो टोटल क्वांटिटी तो बता देते, वो भी नहीं बताई। कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को इनिशिएट, कैसे करेंगे। बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इधर में अगर दे देता डेटा इनसफिशिएंट, बच्चे मार्क करके चले जाते हैं सवाल को डेटा इनसफिशिएंट। बट इसमें एक ऐसी चीज छुपी हुई है जो आपने, कई बच्चों ने देख ली और कईयों का ध्यान नहीं गया। क्या, वाटर। वाटर है ऐसी चीज, पानी। मिक्सचर एक्स, मिक्सचर वाई, मिक्सचर वाई में पानी कितना है, 24%। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो रिजल्टेंट पानी कितना आया, 16%। और मिक्सचर एक्स में पानी कितना है, बच्चा कहते नहीं है, नहीं पता सर, नहीं पता हमें पानी कितना है। मैं कह रहा हूं पता है आपको, क्योंकि मिक्सचर एक्स में
सिर्फ अल्कोहल और सोडा है। मिक्सचर एक्स में अल्कोहल और सोडा है, पानी है ही नहीं। पानी है ही नहीं मतलब 0% पानी है। एलिगेशन लगा दो। 24 में से 16 कम किया 8% आया। 16 में से 0 कम किया 16% आया। 1:2 की रेशियो आ गई बच्चों। 1:2 की रेशियो किसकी आ गई? 1:2 की रेशियो आ गई मिक्सचर्स की रेशियो आ गई 1:2। मतलब हमें बेसिकली पता लग गया कि ये जो एक्स मिक्सचर है और वाई मिक्सचर है इसकी टोटल क्वांटिटी की रेशियो क्या है, तो हमें पता लग गई कि ये 1:2 है टोटल क्वांटिटी की रेशियो। ठीक बात है। उसके बाद हमसे पूछे अल्कोहल बता दो मिक्सचर एक्स में कितना है। ठीक है, मिक्सचर वाई में कितना है? मिक्सचर वाई में देखोगे तो 44% है अल्कोहल। ओवरऑल कितना है? ओवरऑल मिक्स कर रहे हो तो मिक्स करने के बाद 48% अल्कोहल बन रहा है। पता नहीं है तो क्या नहीं पता, ये नहीं पता ना यहाँ क्या आएगा, तो हमने एलिगेशन लगा दिया। ऐसे लगेगा एलिगेशन और ऐसे लगेगा। अब यहां सब ट्रैक करके क्या वैल्यू आएगी ये तो हमें नहीं पता, बट हाँ 48 में से 44 घटाओगे तो 4% आ जाएगी वैल्यू। पर ये जानते हैं ना हम कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इन दोनों की रेशियो 1:2 होगी। 1:2 होने के लिए यहाँ पे 8% होना चाहिए ना, तभी तो 4/8 की रेशियो 1:2 होगी। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 4% है तो 2 यूनिट की वैल्यू ऑटोमेटिकली 8% होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें से मैंने 48 घटाया तो मुझे 8 मिला, मतलब वो नंबर क्या है यहाँ पे जो है 56% है। 56% में से ही तो आप 48 घटाओगे तो 8 मिलेगा, तो मतलब यहाँ पे 56% अल्कोहल है। था ना बढ़िया सवाल? अरे गजब। चलो बहुत बढ़िया, समझ आ गया ना, फोकस के साथ सुना था ना सबने? बहुत ही शानदार। अगला सवाल कह रहा है 48 बोल 480 बोल्स हैं, 3 अलग अलग कैटेगरीज में है, इस परसेंट। बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब जबरदस्त वाला क्वेश्चन होता है ना, दिमाग लगने वाला, अच्छी क्वालिटी वाला सवाल, वैसा क्वेश्चन है। लगाओ दिमाग और सॉल्व करो। चलिए सभी रुक जाएंगे, अब मेरी बात सुनेंगे, इतना टाइम बहुत है, ध्यान से समझो। कह रहा है 480 बोल्स हैं, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट तो समझा दिया है ना कि आप प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाते हो आपको सीपी की रेशियो मिलती है, बट सीपी की रेशियो जो होती है क्वांटिटी की रेशियो के बराबर होती है, जब क्वांटिटी, जब एक एक एंटिटी का, एक चीज का सेलिंग प्राइस बराबर होता है। मान लो यहाँ पे इन्होंने देखोगे तो एक तो होलसम मैनर में कंसिडर किया हुआ है कि 480 बॉल्स खरीदी हैं, ठीक है, तो 480 बॉल्स खरीदी हैं तो ये एक ही कैटेगरी में है सारी बॉल्स, तो मतलब इंडिविजुअली हर एक बॉल का सीपी बराबर है, तो इंडिविजुअली हर एक बॉल का सीपी बराबर है, ये बाय डिफॉल्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो जो यहाँ पे रेशियो आएगी वो सीपी की नहीं आएगी, नंबर ऑफ बॉल्स की आएगी, ठीक है। चलो समझो यहाँ पे, तो कह रहे ए है, बी है, सी है। कहता है ए को बेचा 20% पे बेचा प्रॉफिट पे, बी को बेचा 22% प्रॉफिट पे बेचा, सी को बेचा 26% के प्रॉफिट पे। फिर कहता है ए और बी में जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 21.5/9% का ओवरऑल प्रॉफिट जो हो रहा है, और तीनों कैटेगरीज में ओवरऑल जो हो रहा है वो हो रहा है 23% का। ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ ईच कैटेगरी, ये आपको प्रोवाइड किया गया, ठीक है जी। सबसे पहले हमें पता है कि ए और बी का कंबाइंड कितना आ रहा है, ये देख लें पहले हम। ए पे कितना प्रॉफिट हो रहा है और बी पे कितना? ए पे हो रहा है 20% का बच्चों, ध्यान से सुनो। बी पे हो रहा है 22% का, और ए और बी पे कंबाइंड कितना हो रहा है 21.5/9% का। हमने यहां लगा दिया एलिगेशन, 22 में से 21.5/9 गया, बचा 4/9। 21.5/9 में से 20 गया, बचा 15/9।
तो ये 4/9 आया और इधर क्या आया, ये 1 5/9 मतलब 14/9। तो 9 से 9 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 से काटा 2 आ गया, 7 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि रेशियो आ गई है 2:7 की। 2:7 की रेशियो आ गई है A:B की। अब हमें दिया गया कि ABC पे कंबाइंड कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर आप नोटिस करो तो हमें पता है कि A प्लस B पे कितना प्रॉफिट हुआ है, हमें पता है कि C पे कितना प्रॉफिट हुआ है। A प्लस B पे कितना प्रॉफिट हुआ पता है ना आपको, 21.5/9%। C पे कितना हुआ ये भी पता है आपको, 26%। और अगर आप कंबाइन करते हो A प्लस B प्लस C, उन पे कितना हुआ है, तो A प्लस B प्लस C पे आपको पता है कि 23% का प्रॉफिट हुआ है। तो आपने सब्ट्रैक्शन कर दी, 26 में से 23 घटाया, आपको 3% मिला। 26 में से 23 घटाया, आपको मिला 3%। और 23 में से अगर आप घटाएंगे 21/5/9 तो आपको मिलेगा 14/9%। ठीक है, ये दो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, अब 14/9 क्या होता है, 13/9 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 27/13, 27 एंड 13। तो A प्लस बी की वैल्यू, A प्लस बी रेशो C क्या मिला, वो 27:13 मिला। अब हम जानते हैं A और B की रेशियो कितनी है, 2:7। अगर A:B की रेशियो 2:7 है तो A प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, 2 + 7 यानी कि 9। बट यहां तो A प्लस बी की वैल्यू 27 आई है, तो सेम तो करनी है ना बच्चों। सेम कर लिए, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। इसको 3 से किया, इसको भी 3 से करो, इसको भी 3 से करो। तो A:B की वैल्यू क्या क्या आ गई, ये आ गई 3 2 6 एंड 3 7 21। ठीक है, तो A की वैल्यू 6 आई, B की वैल्यू आई 21। A की वैल्यू 6 आई, B की वैल्यू आई 21 और C की वैल्यू कितनी आई है, 13। तो ए बी सी में सीपी की रेशियो आ गई, बट सीपी तो एक एक बॉल का बराबर है, तो ये नंबर ऑफ बॉल्स की रेशियो आ गई है 6:21:13, जिसका अगर आप सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 34 एंड 6 40 यूनिट्स टोटल बॉल्स आ गई। पर इन्होंने दिया है कि टोटल बॉल्स तो 480 हैं, तो 40 यूनिट्स इज इक्वल टू 480, दैट मींस 1 यूनिट इज इक्वल टू 12। एक यूनिट किसके बराबर है, 12 बॉल्स के बराबर है। एक यूनिट अगर 12 बॉल्स के बराबर है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 का 6 गुना यानी कि 72 बॉल्स। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 का 21 गुना कर दीजिए आप, आपको मिलेगा 210 प्लस 42 यानी कि 252 गेंदे। और 13 का 12 गुना आप करेंगे तो आपको मिलेगा 156, 156। तो 72, 252 प्लस 156, ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी डी ऑप्शन। बताओ, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई संदेह किसी प्रकार का, बहुत ही तगड़ा सवाल। इसमें डिवीजन मेथड लगाओगे तो रेशियो आएगी, एक वो आएगा -x प्लस वाई, वो जेड वाला फॉर्म बनेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। चलो जी, ध्यान से सुनो दोबारा से एक बार, ध्यान से सुनो। जो बच्चे कह रहे हैं उससे सॉल्व हो गया, ठीक है आपकी बात, ठीक है, उससे एक सॉल्यूशन आता है, वो मल्टीपल रेशियोज आ सकती हैं, उसमें जरूरी नहीं होता। मैंने आपको समझाया था उसके अंदर कि मल्टीपल पॉसिबल रेशियोज निकल सकती हैं उस कॉन्सेप्ट से, पर आपको एक ही रेशियो मिलेगी उससे। ठीक है, तो थोड़ा रिस्की मेथड है वो, इसलिए मैंने ये वाला लगाया। वो सेफ किस पॉइंट पे है, जब आप x:y:z की रेशियो निकालोगे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब एक बार दोबारा सुन लो फटाफट से। ए में कितना प्रॉफिट हुआ, 20% का, बी में कितना हुआ, 22% का। तो ए में 20% का प्रॉफिट हुआ, बी में 22% का प्रॉफिट हुआ। और ए और बी में टोटल कितना हुआ है, 21/5/9% का। तो 22 में से 21 गया, बचा 1। 1 में से 5/9 गया, बचा 4/9। ठीक है, 21/5/9 में से 20 घटा दो, 21 में से 20 गया, बचा 1 1, और ये 5/9, 1 5/9 को क्या लिखा मैंने, 14/9। काटा पीटा सॉल्व किया, 2:7 की रेशियो आ गई। फिर हमें पता है ए प्लस बी में इतना प्रॉफिट हुआ है, सी में इतना हुआ है, और ए प्लस बी प्लस सी में इतना हुआ है। 26 में से 23 घटाया, 3 आ गया। 23 में से 21 घटाया, बचा 2। 2 में से 5/9 घटा दिया, 2 में से एक अलग कर दो, एक अलग कर दो। 1 में से 5/9 घटाया, बचा 4/9, तो 1 4/9 ये बच गया। इसको लिखा 13/9, 9 प्लस 4/13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 27/13 आ गई। ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 27, जबकि ए और बी की रेशियो है 2:7। तो 2:7 में मैंने 21 को ब्रेक किया, तो मुझे मिला 6:21। तो ए और बी की वैल्यू आ गई 6 एंड 21, सी की वैल्यू है 13। तो ये आपकी रेशियो मिल गई। इस रेशियो में आपने देखा कि भाई सम आया है 40 यूनिट्स, 40 यूनिट्स की वैल्यू 480, एक यूनिट की वैल्यू 12, मल्टीप्लाई किया, आंसर निकाला। ठीक बात है, अगला सवाल बनाएंगे, रुकना नहीं है, रुकने से काम खराब हो जाता है, जल्दी जल्दी करेंगे।
देखो यहाँ पे आपका एलिगेशन का वही स्मार्ट अप्रोच लगेगा जो मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जिसको नहीं आता है। चाहे आप मिल्क कंसिडर कर लो चाहे वाटर, कोई एक चीज कंसिडर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो टोटल क्वांटिटी की मिलेगी। हमने यहाँ मिल्क कंसिडर किया तो मिल्क कितना आया 10/10 + 13 यानी कि 23। इधर अगर आप मिल्क कंसिडर करेंगे तो कितना आया 25/25 + 21 यानी कि 46। और यहां मिल्क कंसिडर किया तो कितना आया 32 डिवाइडेड बाय 32 + 37 यानी कि 69। मैंने क्या सिखाया आपको, एलिगेशन लगाते समय अगर कुछ कट रहा हो तो काट दो, जैसे कि 23 से काटा तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। अब नीचे डिनोमिनेटर में 1 2 3 है, यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे ताकि डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाए। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे काटा 3 गुना कट गया, यहाँ पे काटा 2 गुना कट गया। तो यहाँ क्या बना 10 6 60, 25 3 75, 32 2 64। एलिगेशन लगा दिया, 75 में से 64 गया बचा 11, 64 में से 60 गया बचा 4, 11:4 की रेशियो आ गई। कह रहा है कि पहली क्वांटिटी का कितना, पहली कितनी क्वांटिटी लूं और दूसरी की 28 लीटर के साथ मिक्स कर रहा हूं मैं, तो ये 4 यूनिट की वैल्यू आई है 28 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7 लीटर, तो 11 यूनिट की वैल्यू आएगी 11 गुना 7 यानी कि 77 लीटर, 77 लीटर्स। क्लियर है? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट लगाया है, स्मूथली किया था आपने, अब ये वाला एलिगेशन आप स्मूथ करने लग गए हो। हमने बहुत सीखा है पिछली क्लास में। आप थोड़े से मिसलेनियस और थोड़े से अलग सवाल बनाएंगे हम मिक्सचर्स एंड एलिगेशन के। बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ। क्या आंसर है बच्चों? बहुत सही, बहुत ही सही। 840 लीटर्स था पहले जिसमें मिल्क और वाटर था, 7:5 की रेशियो थी। फिर कहते हैं 40% मिक्सचर निकाल लिया और 26 लीटर मिल्क ऐड कर दिया उसमें। ठीक बात है, बहुत सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहली बात अगर 60% 40% मिक्सचर निकाल लिया तो बचा हुआ कितना होगा? 60% मिक्सचर बचा होगा। इसका 60% क्या होगा? पूरा मत कैलकुलेट करो, आप ये देखो बस, 10% 84 है तो 60% होगा ये। ठीक है, इसको 7:5 में आप ब्रेक करो जरा, 12 से डिवाइड किया है इसको, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 42 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 42, तो 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई 210। और आगे अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7, ये आपको 42 मिला, 42 का 7 टाइम्स अगर आप करोगे तो 280 + 14 यानी कि 294 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू है आपके सामने। जब 60% बचे हुए मिक्सचर का आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो ये आया। फिर उसके बाद 26 लीटर मिल्क ऐड कर दिया आपने, 26 लीटर मिल्क ऐड कर दिया आपने, ये मिल्क है ये वाटर है, तो यहाँ 26 आपने ऐड किया, तो ये बन गया, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये बन गया 320। ठीक है, और x लीटर पानी डाल दिया आपने, तो एक वैल्यू आई यहाँ पे। फाइनल रेशियो है 4:3। तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 320 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 80 हो गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3 × 80 यानी कि 240। तो 210 में क्या जोड़ूं कि 240 आ जाए, 210 में आप 30 जोड़ेंगे कि 240 आ जाए, तो x की वैल्यू क्या हो गई 30 हो गई। बड़ा सिंपल सवाल है बट आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सर 60% क्यों लिया बच्चे, 60% क्यों आपने सवाल पढ़ा? अगर उसने 40% मिक्सचर निकाल लिया तो बचा कितना, 60% नहीं बचा हुआ।
रिमेनिंग मिक्सचर में उसने, बचे हुए मिक्सचर में उसने 26 लीटर मिल्क डाला है ना, तो हमें बचा हुआ मिक्सचर देखना है, तो इसलिए 40% ना कंसिडर करके मैंने 60% कंसिडर किया। तो 840 का 60% निकाला, वो 84 इंटू 6 आएगा। 84 इंटू 6 को मैंने 7:5 में ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 26 लीटर ऐड कर दिया, इधर एक्स ऐड कर दिया, 26 लीटर ऐड किया, 320 आ गया। और यहाँ पे जो वैल्यू आई हमें नहीं पता क्या आएगी। फिर हमने देखा इनकी रेशियो 4:3 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 32, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80, 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 80 यानी कि 240। तो 210 में क्या जोड़ा होगा कि 240 बन गया? 30 ही जोड़ा होगा बच्चों। ये बनाएंगे जल्दी से। देखो अपने पास ना दो मिक्सचर्स हैं, उसमें अल्कोहल है, वाटर है और सोडा है। अल्कोहल है, वाटर है और सोडा है। इसमें रेशियो है 8:5:4 की, इसमें रेशियो है 5:4:8 की। ठीक है, कह रहा दोनों की बराबर क्वांटिटी है, और वैसे भी दिख रहा है कि 17-17 यूनिट लिखी हुई है दोनों जगह पे, तो कैसे दिक्कत वाली बात नहीं। 8-5-4 का सम देखोगे तो 17 आएगा। फिर कह रहा है हमने पहले मिक्सचर से कुछ परसेंटेज निकाला, दूसरे मिक्सचर से कुछ परसेंटेज निकाला, बचा हुआ जो मिक्सचर था उनको जोड़ दिया, तो बचे हुए मिक्सचर में क्या रेशियो है, ये सवाल पूछा जा रहा है। बट ये सवाल पूछे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 25% करना मतलब किसी चीज का 1/4 करना है। इसका 1/4 कर लोगे क्या? हो जाएगा। बट इसका कर लोगे क्या? नहीं यार। तो आप देखो पहले 25% के लिए क्या करना पड़ता है, 4 से डिवाइड करना पड़ता है। 45% होता है 9/20, तो 20 से डिवाइड करना होता है। 20% होता है 1/5, मतलब 5 से डिवाइड करना होता है। तो 5 4 20 का एलसीएम क्या होता है? 20। तो ये सारे नंबर 20 के मल्टीपल होने चाहिए, ये ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 20-20 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ 20-20 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? ताकि ये जो परसेंटेजेस हम कैलकुलेट करें इजीली कट जाए। तो ये 18, ये आ गई 160 वैल्यू, इधर आ गई ये वैल्यू 100, और इधर आ गई वैल्यू 80। 100, 80, 160। ठीक है, 25% तो अल्कोहल का निकाल लिया हमने। 25% मतलब 1/4 निकाल लिया। इसका 1/4 क्या होगा? 40। तो बचा कितना? 120। 45% वाटर का निकाल लिया, तो बचा कितना? 55। 20% सोडा का निकाल लिया, मतलब 16 सोडा का निकाल लिया, तो बचा कितना? 64। सिमिलर परसेंटेज निकाला, यहां पे 25% निकाल लिया तो बचा 75। यहाँ पे 45% निकाल लिया तो बचा कितना? 55%। इसका 45% क्या होगा? 36। तो बचा यहाँ 44। यहाँ 20% निकाल लिया, मतलब 32 निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा 128। कह रहे हैं जो बचा हुआ था ना, रिमेनिंग थे, उनको हमने ऐड कर दिया। कर दो फिर, क्या दिक्कत है? तो इधर 120 है, इधर 75 है, ऐड कर दिया, बन गया 195 अल्कोहल। 55 है, इधर 44 है, ऐड कर दिया, बन गया 99। 64 है, इधर 128 है, ऐड कर दिया 132 प्लस 60, 192 बन गया। 3 से कट रहे हैं सारे नंबर, इसको 3 से काटा, 3 का 6 गुना, 3 का 5 गुना, 3 का 33 गुना। ठीक है, और ये आ जाएगा 3 का 6 गुना, 3 का 4 गुना, तो 65, 33, 64, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल वैल्यूज। समझ में आया कि नहीं? बताओ, कर लिया सबने अच्छे से? एक बस डाउट होता है, जैसे एक बच्चे का मुझे दिख ही रहा था ना कि यहाँ पे डाउट वो आएगा ही आएगा, और आ गया कि 20 से मल्टीप्लाई क्यों किया।
y20। अब इसके अंदर क्या करते हैं बच्चे जल्दबाजी में ना 800 500 400 500 400 800 मान लेते हैं, उसे लेंदी कर लेते हो आप सवाल को बिना बात का। आपको ये देखना है कि क्या परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है। मैंने देखा 25% कैलकुलेट करना है, मतलब उस नंबर का मुझे 1/4 करना पड़ेगा। यहाँ पे 45% कैलकुलेट करना है, मतलब 9/20 करना पड़ेगा। 20% कैलकुलेट करना है, मतलब 1/5 करना पड़ेगा। अगर आप डिनोमिनेटर्स देखें तो इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका 20 है और इसका 5 है। 4 20 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 20 होता है। मतलब ऊपर जो भी नंबर हो वो 20 से कटता हो, 20 का मल्टीपल हो, तभी हमारे लिए जितने भी नंबर्स आएंगे ना वो इंटीजर्स आएंगे। हमको इंटीजर चाहिए, डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं चाहिए नंबर। इंटीजर चाहिए तो ऊपर जो जिन भी नंबर्स के ये परसेंटेजेस हम कैलकुलेट करेंगे वो 20 का मल्टीपल होगा, तो हमारे लिए ज्यादा सहूलियत होगी। तो इसलिए मैंने 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 20 से यहाँ पे, 20 से कोई भी नंबर डेसिमल में नहीं आया। देखो सिंपल सिंपल आगे कट गए यहाँ पे। अगला सवाल, इस क्वेश्चन को रुको, अभी ये क्वेश्चन अभी नहीं करना, ये करो। नहीं नहीं, ये बाद वाले क्वेश्चन से रुक जाओ सारे, पहले से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। ये करो। देखो ध्यान से, 160 लीटर प्योर मिल्क है। कह रहा है सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाज टेकन, कुछ क्वांटिटी मिल्क की निकाल दी और विद रिप्लेस्ड विद 25 लीटर्स ऑफ वाटर, और इससे क्या हुआ 4:1 की रेशियो हो गई मिल्क वाटर की। अब वाटर तो बाद में डाला है, यही 25 लीटर ही पानी होगा इस मिक्सचर में, पक्की बात है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 25 लीटर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 100 लीटर होगी। मतलब ये जिस सम क्वांटिटी की बात कर रहा है वो सम क्वांटिटी 60 लीटर है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई यहाँ पे। अब 25 लीटर वाटर डाल दिया, रिजल्टेंट रेशियो 4:1 है। कह रहा है अगेन 55 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज टेकन आउट, फिर से 55 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। तो बच्चों देखो ऐसा है, 100 लीटर मिल्क है, 25 लीटर पानी है, रेशियो 4:1 की है। तो अगर कोई 55 लीटर निकालेगा तो 4:1 में निकलेगा, मतलब इधर से 44 लीटर मिल्क निकलेगा, 11 लीटर वाटर निकलेगा 55 के अंदर, और उसमें फिर 28 लीटर पानी डाल रहे हो आप, 28 लीटर पानी डाल लिया, तो 100 में से 44 गया, बचा 56। और इधर अगर आप देखोगे 25 + 28 - 11, या फिर आप इधर कम कर दो, पहले 14 आप जोड़ दो 28 में, तो ये 42 बन गया। आपने 7 से कैंसिल किया, आपको ये रेशियो 4 से कैंसिल किया, ये 14 से कैंसिल किया, 4:3 की रेशियो आ गई। बस इतना ही करना था इस सवाल में। सर ये 44:11 कैसे आया? बच्चों अगर आप इस मिक्सचर में से 55 लीटर मिक्सचर निकालोगे तो वो 4:1 की रेशियो में निकलेगा ना, क्योंकि मिल्क और वाटर 4:1 की रेशियो में है।
तो मिक्सचर निकाला तो उसमें से 4 यूनिट मिल्क निकलेगा, 1 यूनिट वाटर निकलेगा। अगर आप 55 लीटर को 4:1 में ब्रेक करते हो तो अगर आप 55 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हो तो 44 लीटर मिल्क निकलेगा, 11 लीटर वाटर निकलेगा, और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये बनाओ जल्दी से। अब थोड़े से जनरल से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम यहाँ पे, फटाफट से करो। देखो, दो एलॉय हैं एक्स और वाई जिसमें कॉपर और निकल है। 8:13, 8:11 की रेशियो में दोनों को मिक्स करके जेड एलॉय बना दिया, जिसमें कॉपर और निकल 8:5 की रेशियो में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या क्वांटिटी की रेशियो है उनकी आपस में। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 8:13 की रेशियो है, मतलब अगर मैं इसमें कॉपर देखूं तो वो होगा 8/8 + 13 यानी कि 21। और इधर अगर आप देखोगे तो इधर क्या होगा 8/8 + 3 यानी कि 11। और नीचे क्या होगा, कॉपर कितना होगा 8/8 + 5 यानी कि 13। ये हमें पता है बहुत अच्छे से। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, जैसे कि 8 8 8 कट गया। 1/21, 1/11 और 1/13 बचा हुआ है, कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में। तो मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पे 21 × 11 × 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 21 × 11 × 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 21 × 11 × 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिमाग में सोच सकते हैं ये चीज। 21 से 21 कट गया तो यहाँ 11 का 13 गुना यानी कि 143 रह गया। 11 से ये कट गया तो 13 का 20 गुना, यहाँ पे अगर आप करोगे तो 260 + 13 यानी कि 273। और 13 से 13 कट गया तो 21 का 11 गुना करोगे तो यहाँ 231 मिल जाएगा आपको। एलिगेशन लगा दो भाई, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2। यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, आपको जो डिफरेंस मिल रहा होगा 57 + 31 का मिल रहा होगा, यानी कि 88 का। 88 का मिल रहा होगा। यहाँ पे फाइनली आपके पास रेशियो ये आ गई। 4 से कैंसिल किया, 8 से, इसको यहाँ पे आपने 4 से कैंसिल किया तो सॉरी नॉट, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको 21 आ गई वैल्यू यहाँ पे और 44 आ गई वैल्यू यहाँ पे, 21 और 44 की रेशियो आ गई। हमसे पूछा जा रहा है कि देन टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई। तो 21 जो है 44 का अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज है, तो ये जो है ये 22 - 1 है। तो 22 जो होता है 44 का कितना परसेंट होता है, 50% होता है। माइनस आ गया 100/44, तो ये जो होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो हमारा आंसर 47 पॉइंट समथिंग यानी कि 48% आएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप बनाने वाले थे इसे, समझ गए। सेम ही बनाया सर। सर माइंड में कैसे आएगा, ऐसे ही करना है माइंड में तो लाना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले 2 पार्ट्स तो अटेंड की नहीं हुए क्लास के हमने। क्या ये नहीं पढ़ा हुआ हमने कि माइंड में कैसे आएगा, ऐसे करना है, एलिगेशन लगाना है। जब इस टाइप के क्वेश्चन में एलिगेशन लगता है, हमने पढ़ा चुके हैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब तो प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ यार। एलसीएम वाला पहली बार देखा। देखो एलसीएम कुछ नहीं लेना, बस यहाँ पे देखो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, तो इन तीनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दो। तो 21 कट जाएगा, बाकी दोनों बच जाएंगे, 11 कट जाएगा, बाकी दोनों बच जाएंगे, 13 कट जाएगा, बाकी दोनों बच जाएंगे। तो ये बचे हुए थे, इसकी रेशियो निकाल ली, सिंपल। लो, ऐसा सा सवाल किया हुआ है,
अभी बताना, देख के जरा कैसे करोगे। अभी अभी थोड़ा सा पहले किया ऐसा सवाल। आज आपकी क्लास जल्दी एंड कर देंगे, ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है, क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। कर ही लिया होगा आप सबने। अगेन वो सेम चीज है इसके अंदर की मिक्सचर क्यू के अंदर अल्कोहल और सोडा है, वाटर तो है नहीं, तो वाटर है नहीं तो ठीक है, वाटर पे एलिगेशन लगाओ फिर। तो इधर वाटर 30% है, इधर वाटर है ही नहीं तो 0% हो गया। इन दोनों को मिक्स किया तो जो नया मिक्सचर बना उसके अंदर 20% है। एलिगेशन लगा दी, 30 में से 20 गया, बचा 10%। 20 में से 0 गया, बचा 20%। रेशियो आ गई 2:1 की। अब वो हमें कह रहे हैं कि बताओ अल्कोहल और सोडा कितना कितना है। ठीक है, आप अल्कोहल निकाल लो, बाकी सोडा होगा, एक ही चीज निकाल लो ना बस। तो अल्कोहल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करो, देखो 2:1 की रेशियो है ना। मान लो मैं अल्कोहल पे एलिगेशन लगाऊं तो यहाँ 40% है, इधर का हमने निकालना है, इधर का हमें पता नहीं, और ओवरऑल कितना है 50% है। तो एलिगेशन लगाया, 50 में से 40 गया, बचा 10%। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 10% है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 20% होगी। तो किस नंबर में से 50 घटाऊं कि 20 मिल जाए, 70 में से। तो 70% अल्कोहल है। अगर 70% अल्कोहल है तो 30% सोडा होगा। नन ऑफ दीज आंसर आएगा। क्या सभी ने बना लिया था? सेम क्वेश्चन है ना ये, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यही दो चीजें हैं ना इसके अंदर, तो यही दो चीजें हैं इसके अंदर, एक चीज निकाल लोगे। आप एक बार दोबारा सुन लो, पहले में तीनों चीजें हैं, मिक्सचर क्यू के अंदर अल्कोहल और सोडा है, मिक्स कर दिया, एक नया मिक्सचर बन गया। पर पहले में अगर आप, दूसरे में अगर आप देखो तो दूसरे में वाटर तो है ही नहीं, मतलब मैं ले सकता हूँ कि वाटर 0% है। तो पहले में वाटर 30%, दूसरे में वाटर 0%, मिक्स कर दिया तो नया वाला मिला 20%। एलिगेशन लगाया, 2:1 की रेशो आ गई। 2:1 की रेशो पे हमने फिर एलिगेशन लगा दिया दोबारा से अल्कोहल निकालने के लिए। तो पहले में अल्कोहल है 40%, दूसरे का पता नहीं, और ओवरऑल अगर आप मिक्स कर रहे हो तो नए वाले मिक्सर में 50% आ रहा है। एलिगेशन लगाया, यहाँ पे भी सब ट्रिक किया, 50 में से 40 10% आया, एक यूनिट की वैल्यू 10%, 2 यूनिट की वैल्यू 20%। किसी नंबर में से 50 घटा रहे हो, 20 आ रहा है, तो वो नंबर 70 होगा। मतलब 70% अल्कोहल है, तो सोडा कितना हुआ, 30%। ऑप्शन में कहीं नहीं है 70-30, तो आपका आंसर नन ऑफ दीज आ गया। जो बच्चे ब्रेक के लिए कह रहे हैं, थोड़ा सा रुको, ब्रेक भी मिलेगा, थोड़ा सा रुको। एक मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का, 9:5 की रेशियो है उसमें। ठीक है, 25% मिक्सचर निकाल लिया, सेम क्वांटिटी के साथ रिप्लेसमेंट भी कर दी। ठीक है, इतना तो ठीक था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। 25% मिक्सचर निकाला, पानी डाल दिया, कहता है एंड देन 15 लीटर अल्कोहल का और 15 लीटर ही पानी का ऐड कर दिया, इसकी वजह से रेशियो हो गई 15:16। 15:16 रेशियो होगी 15 लीटर दोनों दोनों का डालने के बाद। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, समझो ध्यान से।
पहली बात तो 25% मिक्सचर निकाल लेने के बाद अगर आप क्वांटिटी ऐड कर रहे हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेन बात ये कि रेशियो क्या मिलती है क्या आपको? सिर्फ पहली लाइन का इस्तेमाल करके रेशियो बता सकते हो क्या? रेशियो कितनी होगी? अब सिंपली कि अगर ऐसा कर लें तो रेशियो क्या हो जाएगी, क्या हम ये बता सकते हैं? देखो 25% मिक्सचर निकाल लिया और उसको सेम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ रिप्लेस कर दिया। देखो मान लो मैं इसको शुरू में लेके चलूं, 4 का मल्टीपल ले लेते हैं हम कोई, मान लो कि 36 और 20, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों तरफ, तो टोटल कितना हो गया ये 56। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा करें कि 25% मिक्सचर निकाल लें, निकाल लिया 25% मिक्सचर, 14 निकाल लिया, 14 निकालेंगे तो 9 यहाँ से निकल जाएगा, 5 यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ क्या हो गई वैल्यू? 36 में से 9 कम हो गई, वैल्यू हो गई 27 और इधर वैल्यू हो गई 15। और उसके बाद जितना निकाला था उतना ही वापस डाल दें, सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाल दें इसमें, 14 ही वाटर ऐड कर दें, तो 27:29 हो जाएगी वैल्यू, 27:29 हो जाएगी वैल्यू। तो ये हमें पता लग गया भाई, जो यहाँ पे मिक्सचर बन जाएगा ना वो 27:29 होगा। उसके बाद 15 लीटर यहाँ डाल दिया, 15 लीटर यहाँ डाल दिया, तो इनके बीच का हम जानते हैं कि डिफरेंस नहीं बदलेगा क्योंकि दोनों जगह सेम सेम चीज डाली है हमने। तो जो 15-16 के बीच में डिफरेंस होना चाहिए भाई 27-29 के बीच में होना चाहिए, तो हमने देखा कि है तो नहीं, 15-16 के बीच में तो 1 का डिफरेंस है, 27-29 में अपना 2 का डिफरेंस है, तो इनको सेम कर दो भाई। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 और 32 बन गई वैल्यू। तो यहाँ 3 यूनिट ऐड हो रहा है, यहाँ 3 यूनिट ऐड हो रहा है, बट यहाँ पे एडिशन हो रही है 15 लीटर की, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 15 लीटर। तो यहाँ टोटल कितनी वैल्यू है? यहाँ टोटल कितनी वैल्यू है? यहाँ पे है 56 यूनिट्स। अब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 56 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी? 56 5 280। बच्चे कहेंगे इनिशियल मिक्सचर निकालना था सर, ये क्यों निकाल लिया आपने यहाँ पे? तो मैं कहूंगा कि भैया रिप्लेसमेंट हुई थी यहाँ पे, ठीक है, तो मिक्सचर की क्वांटिटी नहीं बदली रिप्लेसमेंट की वजह से, जितनी यहाँ क्वांटिटी होगी उतनी यहाँ पे होगी, तो ये 56 का 5 टाइम्स 280 आएगी वैल्यू यहाँ पे, समझे? पंद्रह लीटर कैसे आया? क्वेश्चन पढ़ा था मैंने इसलिए आया। 15 लीटर कैसे आया? मैंने क्वेश्चन रीड कर लिया था इसलिए आ गया था 15 लीटर। पूछो आप, मतलब अब मुझे आगे से पता क्या करना है, पहले मुझे बैठ के ना ऐसे करना। देख भाई बात सुन, क्वेश्चन में ना ये दिया हुआ है, एक ये वैल्यू दी हुई है, एक ये वैल्यू है, एक ऐसे से वैल्यू है, फिर क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते हाँ वो वैल्यू दी हुई है, पूछना मत बाद में। तुम ऐसा क्यों करते हो यार? तुम क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते? सर 36-20 कैसे आया? कुछ मर्जी मान लो, 4 का मल्टीपल मान लिया मैंने, वैसे ही 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 25% मिक्सचर निकालूं तो इजीली कट जाए 4 से, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, और कुछ नहीं किया, ठीक है? और ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने इसके अंदर। मुझे शुरू में रेशियो दी हुई थी 9:5, इसमें से मैंने 25% मिक्सचर निकालना था, 25% करने के लिए 1/4 करना पड़ता है ना, तो बस ऐसा कोई नंबर मान लिया जिसका 1/4 हो सके इजीली, तो मैंने दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे बन गया ये 36, ये 20, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, रेशियो तो बदलेगी नहीं उससे, ठीक है? 36 और 20, अब यहाँ 36-20 है अपने पास, ये पता चल गया। अब इसमें से ये टोटल 56 है, अब इसमें से अगर मैं 25% निकाल लूं, 1/4 निकाल लूं, मतलब 14 निकाल लूं, तो वो 9:5 की रेशियो में निकलेंगे। 14 को 9:5 में ब्रेक किया तो -9 -5 हो गई वैल्यू। 36 में से 9 गया 27 हो गई वैल्यू। 25 में 20 में से 5 गया 15 हो गई वैल्यू। उसके बाद फिर मैंने ऐड कर दिया, यही 14 जो निकाला था, कह रहे हैं ना सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया हमने, तो ये रेशियो बन गई 27-29 की, तो 27-29 की रेशियो बन गई। उसके बाद हमने 15-16, उसके बाद हमने दोनों में 15 लीटर अल्कोहल और 15 लीटर पानी डाल दिया। अब 15 लीटर अल्कोहल 15 लीटर पानी डालोगे तो रेशियो थोड़ी ना बदल जाएगी, रेशियो तो सेम रहेगी। तो यहाँ रेशियो 2 यूनिट है, यहाँ रेशियो 1 यूनिट है, दोनों को सेम कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से कर लो और इसको भी 2 से कर लो, ठीक है? तो ये हमने सेम कर दी रेशियो, ये 30 बन गई वैल्यू, ये भी 32 बन गई। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना एडिशन हो रहा है 3 का, और यहाँ पे भी 3 का, वो भी सेम का रहा है, कितना कितना हो रहा है सेम, क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 लीटर, तो ये 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 15 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 लीटर। वो कह रहे हैं इनिशियल क्वांटिटी बता दो, तो ये टोटल कितना है 56, और शुरू में भी 56 ही था क्योंकि हमने तो रिप्लेसमेंट की थी ना, 14 निकाल के 14 डाल दिया था, तो क्वांटिटी थोड़ी ना बदल जाएगी, तो जितनी क्वांटिटी यहाँ पे है उतनी क्वांटिटी ही आगे रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देख लिया भाई 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है, तो इस 28 यूनिट की, यहाँ पे सॉरी 56 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, 27 28, 56 यूनिट्स की वैल्यू होगी 56 × 5 यानी कि 280 लीटर्स, ऐसे हो जाएगी वैल्यू।
एक छोटा सा ब्रेक है आप सबके लिए, पानी वानी पीजिए, फिर थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं, फिर आज आपकी जल्दी छुट्टी कर देंगे। फटाफट से पानी पीना, फटाफट से पीजिए, वॉशरूम जाना है फटाफट से जाइए और फटाफट से वापस आइए। चलिए रिज्यूम करते हैं। काफी सही क्वेश्चन है, बनाओ। रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस एंड सेविंग ऑफ साहिल इज दिस। जो उसके एक्सपेंसेस हैं, जो उसकी सेविंग्स हैं, उसकी रेशियो है 8:7। कह रहा है इनकम 39% से बढ़ी, एक्सपेंसेस बढ़े 25% से। एक्सपेंसेस किससे बढ़े? 25% से बढ़ गए। सेविंग किससे बढ़ी? हमें नहीं पता, हमें निकालना है, बट हमें पता है कि इनकम किससे बढ़ गई। बच्चों एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ देते हो तो इनकम मिलता है ना। तो एक्सपेंडिचर बढ़ रही है, सेविंग बढ़ रही है, तो ओवरऑल इनकम इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल इंक्रीज हमेशा बीच में आता है। तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ते हो तो इनकम आता है ना। तो इसलिए एक्सपेंडिचर और सेविंग का ओवरऑल इम्पैक्ट भी इनकम पे ही पड़ेगा। तो यहाँ इनकम है जो 39% बढ़ी है, तो वो बीच में आएगी इस वजह से। ठीक है, आपने यहाँ पे घटाया 39 में से 25% घटाया, 14% आ गया। 7 यूनिट की वैल्यू 14%, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2% आ गई। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8 यूनिट की वैल्यू आ गई 8 गुना 2, यानी कि 16%। तो सेविंग्स जो यहाँ पे दिया गया है, इस वैल्यू में से यहाँ जो वैल्यू आनी चाहिए उसमें से 39 घटाओगे तो आपको मिलेगा 16, मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगी 55%।
ठीक है, तो यहाँ वैल्यू आपकी मिलने वाली है आपको 55%। निकाल लिया था हमने। आपको यहाँ पे जो दिया गया, क्विक रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनो, आपको दिया गया एक्सपेंडिचर का चेंज, आपको दिया गया इनकम का चेंज। एक्सपेंडिचर और सेविंग को अगर आप जोड़ देते हो तो आपको इनकम मिलती है। मतलब एक्सपेंडिचर का चेंज अगर आप देखोगे और सेविंग का चेंज देखोगे तो उससे कंबाइंड चेंज, ओवरऑल चेंज जो आता है वो इनकम में आता है। तो इस वजह से इनकम को बीच में रखा गया। तो एक्सपेंडिचर का चेंज, सेविंग का चेंज, इनकम का चेंज, और ये रेशियो 8:7 की है। तभी हमने यहाँ ऐसे एलिगेशन लगाई है। 39 में से 25 गया 14, 7 यूनिट की वैल्यू 24, 14 तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, 8 यूनिट की वैल्यू 16। तो किसी नंबर में से, इस नंबर में से आपने 39 घटाया, आपको 16 मिल रहा है, तो ये नंबर क्या हुआ? 55 तो हुआ। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। ये एक प्रॉपर मीन्स लेवल सवाल है, फटाफट से बनाएंगे जल्दी से सारे के सारे बच्चे। बनाया किसी ने? बढ़िया क्वेश्चन है यार, आराम से करो 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 करो, होगा होगा होगा, करो करो। चलो जी, ध्यान से समझो, बस बस बस, देखो देखो देखो। हम यहाँ पे ना कोई भी रैंडम नंबर एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 100 लीटर डीजल था इसमें। तो यार बराबर बराबर था ना, 100 पेट्रोल है पहले कंटेनर में, 100 डीजल है दूसरे कंटेनर में, और 100 केरोसिन है। वो कह रहे हैं पहले वाले से 20% निकाल के ना उठा के दूसरे वाले में डाल दिया, इधर से 20% निकाल के इसमें डाल दिया। फिर कह रहे हैं सेम क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी इसमें डाली है, यानी कि 20 लीटर क्वांटिटी उठा के इसमें से निकाल के इसमें डाल दी, फिर 20 लीटर क्वांटिटी इसमें से निकाल के इसमें डाल दी। ऐसे किया हमने, ठीक है। तो बताओ इस वाले कंटेनर में कितना फ्रैक्शन डीजल का होगा? ठीक है, एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि 20 लीटर निकाल के इसमें डाला है, फिर इसमें से 20 लीटर निकाल के इसमें डाला है, फिर इसमें से 20 लीटर निकाल के इसमें डाला है, मतलब इसमें से 20 लीटर निकला था और बाद में 20 लीटर इसमें डल भी गया, तो टोटल क्वांटिटी तो 100 ही रहेगी, ये तो हमें पता है। टोटल क्वांटिटी तो 100 ही रहने वाली है, इस बात का तो हमें पता है यहाँ पे। इसके अलावा एक बात बताओ, जब मैं यहां से 20 लीटर निकाल लूंगा और यहां डाला मैंने 20 लीटर, तो इधर क्या हो गया होगा? 100 डीजल हो गया होगा, 120 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया होगा पेट्रोल।
हो गया होगा ना, पक्की बात है। मतलब इन दोनों की रेशियो अगर मैं पूछूं तो 5:1 हो गई होगी और टोटल क्वांटिटी 120 हो गई होगी। अब अगर तुम यहां से 20 लीटर निकालते हो, 20 लीटर निकालते हो, ध्यान से समझना, और इसमें डालते हो, तो कितना केरोसिन और कितना, सॉरी, कितना डीजल और कितना पेट्रोल जाएगा? सबसे पहले 20 को डिवाइड करो 6 से, कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू ये आएगी। फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 100/6, और 1 से मल्टीप्लाई करो 20/6, तो इतना डीजल और इतना पेट्रोल निकलेगा। ठीक बात है, बिल्कुल सही यार। उसमें ऑलरेडी कैरोसिन है, उसमें ऑलरेडी कैरोसिन है 100, तुमने उसमें डाल दिया डीजल कितना 100/6 और पेट्रोल कितना 20/6। तो अब इसमें कितनी कितनी वैल्यू हो गई, रेशियो निकालना जरा। 20 से कैंसिल किया 1, 20 से कैंसिल किया 5, 20 से कैंसिल किया 5, 6 से मल्टीप्लाई कर दो 30, 5, 1, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 30, 5 और 1 मिल गई। अब यहां पे तुम अगर निकालोगे, यहां पे अगर तुम पेट्रोल निकालो, मान लो इसमें से तुम पेट्रोल निकाल रहे हो 20 लीटर, सॉरी, इसमें से तुम मिक्सचर निकाल रहे हो 20 लीटर, तो इसमें क्या जाएगा, इसमें फिर तुमने इसमें डाल दिया, तो डीजल कितना गया होगा 20 लीटर में से? 20 लीटर में से डीजल कितना जाएगा? 20 लीटर का कितना हिस्सा डीजल होगा? 5/30 + 5 + 1 यानी कि 36, मतलब 100 लीटर ओवर 36 इतना होगा, 100/36 लीटर होगा। अच्छा, उसमें डीजल है 100/36 लीटर, और उसमें टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी भाई? तुमने यहां से 20 निकाला था और फिर वापस 20 डाल दिया इसमें, टोटल क्वांटिटी तो 100 ही रहेगी। 100 से 100 कट गया, 1/36 डीजल आएगा उसके अंदर। क्या था, थोड़ा सा एफर्ट ही तो देना था ज्यादा, और क्या ही करना था इसमें। और हम एफर्ट देने से घबराते हैं, हमसे फ्रैक्शन बनता नहीं है, हम फ्रैक्शन बनाएंगे नहीं। सर 20% नहीं था, कहां 20% लिखा हुआ है भाई? 20% यहां लिखा हुआ है, उसके बाद उसने बोला सेम अमाउंट, सेम परसेंटेज नहीं बोला उसने, सेम अमाउंट बोला है। फंस गए ना वहां पे। सारा मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो एक बार। पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ध्यान से सुनना। इसमें 100, इसमें 100, इसमें 100 है, मान लो तुमने इसमें से 20 लीटर निकाल के इसमें डाला, इसमें से 20 लीटर निकाल के इसमें डाला, और फिर इसमें से 20 लीटर निकाल के इसमें डाल दिया, तो मतलब किसी की भी टोटल क्वांटिटी तो नहीं बदलेगी। हमने लास्ट में बताना क्या है, हमने लास्ट में बताना है कि डीजल कितना आएगा कंटेनर ए के अंदर एंड प्रोसेस में, ये बताना है हमने। अब मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात का जवाब दे दो कि यहां पे तुमने जब 20 लीटर डाला होगा तो ये 100 डीजल है, इसमें पेट्रोल आ गया होगा 20, मतलब 5:1 की रेशियो होगी यहां पे। मानते हो इस बात को? आप बहुत अच्छे से मानते हो, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें से कितना डीजल यहां पे गया होगा वो भी तुम बता सकते हो, सिंपल सी बात है यार, बता सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 5/6 पार्ट डीजल का जाएगा, 5/6 पार्ट, और 1/6 पार्ट जाएगा पेट्रोल का। तो 5/6 पार्ट जाएगा डीजल का और 1/6 पार्ट जाएगा पेट्रोल का। तो आपने 20 लीटर निकाला है, 20 लीटर निकाला है, तो 20 का 5/6 कितना होता है? 20 का 5/6 मतलब 100/6, 100/6 जाएगा डीजल का, और 20 का 1/6 यानी कि 20/6 जाएगा पेट्रोल का, ये हम बोल सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे, अब इसमें अगर देखोगे, यहाँ पे 100 कैरोसिन है, 100/6 यहाँ पे आपका डीजल है, 20/6 पेट्रोल है। मैंने रेशियो निकाल ली, 30:5:1 आ गई। अब इसमें से मान लो तुम 20 लीटर निकालते हो तो कितना डीजल जाएगा उसमें से? 5/30 + 5 + 1 यानी कि 5/36। कितना निकाल रहे हो? 20 लीटर्स। तो 20 लीटर्स का 5/36 कितना होगा? 100/36 लीटर्स। तो जब तुमने यहां से 20 लीटर उठा के इसमें डाला तो उसमें 100/36 लीटर, 100/36 लीटर डीजल गया। तो 100/36 लीटर इस टोटल 100 का कितना फ्रैक्शन बनाएगा? 1/36 तो बनाएगा यार, कुछ भी नहीं था इसमें, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी। और आप घबरा जाते हो थोड़ी सी भी कैलकुलेशन ज्यादा हो तो। 20% कर दिया सबने, मुझे पता है, इसी वजह से फंसाया ही ऐसे गया। उसने बोला 20% कंटेंट हमने डाला, फिर उसने बोला सेम अमाउंट हमने डाला, फिर उसने बोला आफ्टर दैट सेम अमाउंट हमने डाला, सेम फ्रैक्शन नहीं बोला उसने, सेम अमाउंट बोला है। चलो ये बनाओ, फिर छुट्टी है आप सबकी। ये बना दिया आपने तो छुट्टी है फिर आप सबकी। मोदी जी, शाबाश।
ये क्वेश्चन बहुत पहले का बना हुआ है, बट whoever created this question knew what is going on right now. बट यहाँ पे शेयर की बात हो रही है किसी एबीसी कंपनी के, तो सॉल्व कर लो तुम। और ये पता है कौन है? ये है रजत मोदी जी। रजत मोदी जी। आपको ना ऑल ओवर इंडिया थोड़ा सा अजीब लगता होगा, बट अगर आप गुजरात में जाएंगे तो आपको वहां पे हर 2 गली के बाद कोई ना कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसका जिसकी कास्ट, जिसके नाम के बाद मोदी लगता होगा। कोई है गुजरात से जो इस बात को जस्टिफाई कर सकता है? सर मेरी सोसाइटी में 5 फैमिली हैं। चलो चलो क्वेश्चन बताओ, आप क्वेश्चन बताओ। तो मिस्टर रजत मोदी जी sold his entire share of ABC company to 3 investors PQR. Shares were sold to them with profit of 24 average profit of P&, अरे ये तो अभी किया था, वही वाला सवाल है, जल्दी बनाओ। अभी तो किया था यार ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ही तो है ये। 24% पहले का, 24% पहले में प्रॉफिट हुआ है, 28% दूसरे में प्रॉफिट हुआ है, 36% तीसरे में प्रॉफिट हुआ है। आपने देखा कि पी और क्यू में तो 26.5 हुआ है, तो 24, 28 और 26.5। यहाँ एलिगेशन लगा दिया, 1.5 आ गई वैल्यू, यहाँ एलिगेशन लगाई तो 2.5 आ गई वैल्यू, 5 से कैंसिल किया 3 और 5 आ गई वैल्यू। अब आपको पता है कि पी और क्यू में तो 26.5% का प्रॉफिट हुआ है, आर में हुआ है 36% का, और तीनों में ओवरऑल हुआ 32% का। तो 36 में से 32 गया, मिला 4, 32 में से 26.5 26.5 गया, तो आपको मिला 5.5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रेशियो निकालेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 55 आ गई वैल्यू, 5 से कैंसिल किया 8 और 11 आ गई रेशियो। और 8 को अगर आप 3:5 में ब्रेक करोगे तो 3 और 5 ही आएगी वैल्यू। तो ए बी सी क्या आई वैल्यू? ए बी सी यहाँ पे वैल्यू आई 3, 5 एंड 11। तो यहाँ पे बी का शेयर, ए बी सी नहीं, पी क्यू आर, सॉरी, पी क्यू आर वैल्यू आई 3, 5, 11। तो हमने तो क्यू का बताना है, तो 5/19 आपकी वैल्यू आ जाएगी। 5/19 टाइम्स ऑफ 2,70,000, ये आएगी वैल्यू। क्या यही आई है सबकी? बट ये तो कट ही नहीं रहा किसी से, 19 से तो ये कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नन ऑफ दीज ही आएगा, डेसिमल में आंसर आ रहा है। सर एवरेज प्रॉफिट ऑफ पी एंड क्यू जो आएगा, एक बच्चा कह रहा है सर 26.5 का डबल ना कर दूं? क्यों भाई, किसने कहा है कि पी और क्यू में बराबर शेयर्स हैं? बराबर शेयर हो गए तभी डबल कर सकते हो दोनों का टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए। एवरेज का मतलब ओवरऑल होता है, एलिगेशन होता है, बीच में लगेगी वो वैल्यू। देखो 3:5 की रेशियो आई है, अगर आप यहाँ पे देखो तो बराबर तो आए नहीं है। तो ध्यान रखना है, ऐसे दिख रहा है आपकी बातों से, आपके कमेंट से दिख रहा है कि आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ पूरा शुरू से, तो पढ़ लो, कोई बात नहीं। तो बच्चों पूरा चैप्टर आपने ढंग से रिवाइज करना है, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिवीजन आप करेंगे जितना अच्छे से, उतना अच्छे से रिटेंशन होगी। ठीक है, एक सवाल और कर लो यार, पिछली क्लास का एक सवाल रह रहा है, फिर मेरे मन में रह जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है, मन में नहीं रहनी चाहिए कोई बात। ये वाला एक एम्प्टी कंटेनर है जिसको भर दिया हमने मिल्क से, फिर उसको धीरे धीरे पानी को निकाल, वहां पे मिल्क को स्लोली हमने खाली करने दिया। जब मिल्क 1/6 एम्प्टी था फिर हमने पानी डाल दिया, फिर जब कंटेनर आधा एम्प्टी हुआ तो हमने फिर पानी से भर दिया, फिर जब 3/5 एम्प्टी हुआ तो फिर हमने फिर पानी से भर दिया। तो लास्ट में कितना मिल्क उसमें बचा हुआ होगा, ये बताओ।
देखो यार, कह रहे कि हमने ना मिल्क को बाहर निकालते गए हम, और जब वहां पे कंटेनर 1/6 एम्प्टी हो गया तब हमने पानी डाल दिया। तो एक तरीके से इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 1/6 ऑफ मिल्क की रिप्लेसमेंट कर दी। क्या इसका यही मतलब नहीं है कि हमने 1/6 ऑफ मिल्क की रिप्लेसमेंट कर दी? हम ऐसा बोल सकते हैं। तो हमारा मिल्क जो होगा 6 से 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हमने उसको पानी से भरा, फिर कंटेनर आधा खाली हुआ तब हमने उसको पानी से भर दिया, मतलब फिर क्वांटिटी हमने आधी कर दी, मतलब 2 से 1 कर दी। फिर उसके बाद कंटेनर जब 3/5 खाली हुआ तो हमने पानी फिर भर दिया, तो मतलब हमने क्वांटिटी को 3/5 कर दिया अब इस बार फिर से। ठीक है, तो 3/5 पहले व्हेन द कंटेनर इज 3/5 एम्प्टी, जब कंटेनर 3/5 खाली था, मतलब पानी हमने 2/5 कर लिया यहाँ पे, मतलब वैल्यू को हमने 5 से 2 कर दिया इस बार। तो कुछ कट रहा है तो काट लो, आपको पता लग जाएगा क्या आंसर है। तो यहाँ से 2 से 2 काट दिया, 5 से 5 काट दिया, 6 से 1 हो गई वैल्यू। 6 से 1 हो जाना मतलब वैल्यू कितनी हो गई? 1/7, यानी कि 14 2/7%। मतलब कहने की बात है परसेंटेज ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। अब इस पूरे कंटेनर में पहले 6 होता था मिल्क, अब 1 रह गया। 6 होता था मिल्क, अब 1 रह गया। इसका मतलब है यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी अगर आप देखोगे, इसको छोड़ो एक बार, मेरी बात सुनो। मिल्क पहले 6 होता था शुरू में, टोटल क्वांटिटी 1/6 आएगा, इसका 16.66% आएगा, 16 2/3 नॉट 14 2/7। तो यहाँ पे जो मिल्क था पहले 6 होता था और 0 वाटर होता था, अब मिल्क 1 रह गया और 5 वाटर आ गया। तो क्वांटिटी पहले 6 होती थी, 6 अभी भी है क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रही है। बट अगर आप मिल्क देखोगे कितना बच गया, तो मिल्क केवल 1 बच गया 6 में। 1 बच गया 6 में, मतलब 100 में कितना? 16 2/3%। समझे? बहुत बढ़िया। काफी सारे बच्चों को समझ नहीं आया होगा अगर उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, रिप्लेसमेंट वाला, जो मैंने सक्सेसिव से कराया था। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि पहले हमने ना दूध को वहां से निकालते गए, जब कंटेनर 1/6 खाली हो गया ना, पूरे में से 1/6 खाली हो गया, तो हमने उसमें पानी डाल दिया। इसका मतलब यही होता है कि हमने 1/6 मिल्क की रिप्लेसमेंट कर दी। फिर उसके बाद हमने हाफ मिल्क की रिप्लेसमेंट कर दी, हाफ की फ्रैक्शन होती है 1/2, तो 2 में से अब 1 बच गया। फिर हमने 3/5 मिल्क की रिप्लेसमेंट कर दी, मतलब 5 में से 3 कम करके 2 कर दिया वैल्यू को। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो 6 से हो गई वैल्यू 1। जब पहले 6 मिल्क होता था, अब 1 रह गया। तो पहले तो पूरा कंटेनर ही भरा हुआ होता था ना मिल्क का, तो पूरे 6 की क्वांटिटी के अंदर अब सिर्फ 1 की क्वांटिटी मिल्क की रह गई है, मतलब मिल्क 1/6 रह गया, 1/6 रह गया, मतलब 16.66% रह गया। तो इसी के साथ हम करते हैं ये वाला चैप्टर यहाँ पे एंड। बहुत ही बढ़िया मजा आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको सीख के कि कैसे एलिगेशन को सॉल्व किया जाता है। जिन बच्चों ने तीनों क्लासेस अटेंड की हैं, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट नाउ इन मिक्सचर्स एंड एलिगेशन? आपका जो फोबिया था कितने बच्चों का दूर हो गया मिक्सचर एलिगेशन का? एक बार बता दो मुझे सारे के सारे बच्चे। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन का जो फोबिया था वो कितने बच्चों का दूर हो गया? अब तो आग लगा देंगे सर। नहीं नहीं, पढ़ लो तुम। जो ये बच्चे कह रहे हैं पिछला क्वेश्चन ये हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो पिछली क्लास में ऑलरेडी कराया जा चुका है। अब आप मिक्सचर एलिगेशन को एस बुक से फिनिश कर दो, और कुछ 4-5 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में भी रह रहे होंगे, वो अभी के लिए रेलेवेंट नहीं है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं उनको। अभी के लिए जो रेलेवेंसी थी मैंने डिस्कस किया है उनको, और कुछ रिपीटेड कॉन्सेप्ट थे तो उनके सवालों को भी अभी छोड़ा गया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट सब कवर है, जितनी रिक्वायरमेंट थी प्रैक्टिस की उससे ज्यादा ही हमने कर ली है। अब आप प्रैक्टिस करने पे काम करो जितनी और कर सकते हो सेल्फ स्टडी में। ठीक है, फेसबुक बुक को फिनिश कर दो। जो बच्चा टारगेट ग्रुप में नहीं है ज्वाइन हो जाए, @TG149 सर्च करके, वहां पे पिन की गई फाइल में आपको मिल जाएगा। पिन की गई फाइल में वहां पे आपको इस वो बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, और स्टूडेंट्स ने वो सेंड की हुई है, मैंने आपको फॉरवर्ड की हुई है, उसके अंदर आप उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय बाय।